अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्षामि नियमसारम केवली श्रुत केवली वणिदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली परिकथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलदारी देवराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली और पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करके उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने
गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सारणी का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हम आपने यहाँ पर पढ़ ली है। पंच महाव्रत, पंच समिति और 3 गुप्ती का स्वरूप निश्चय व्यवहार का कैसा होता है वह हमने आपने सबने पढ़ा। अभी यहाँ पर अरिहंत भगवान, अरिहंत परमात्मा का क्या स्वरूप होता है वह 71वें नंबर की गाथा के माध्यम से हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हुए अपन उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। 34 वर्ष से योक्त वर घन घाती कर्म विमुक्त हैं, अरिहंत श्री केवल ज्ञानी आधिक परम गुण युक्त हैं। आचार्य कुंद देव अरिहंत भगवान के स्वरूप को बताते हुए बताते हैं कि अरिहंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों को नाश किया है और वे अरिहंत भगवान 34 अतिशय युक्त हैं। 10 जन्म की अतिशय, 10 केवल ज्ञान की अतिशय और 14 देवकृत, इस प्रकार 34 अतिशय युक्त होते हैं। और कैसे हैं वे अरिहंत भगवान कि केवल ज्ञान आदि 4 जो आत्मिक गुण उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट किए हैं, ऐसे केवल ज्ञान आदि पर्याय से सुशोभित हैं, युक्त हैं। अब इसके ऊपर पदम प्रबंधाई देव ने जो टीका की है वह अपन ने पढ़ी थी। इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर व्याख्यान किया है उसको अपन आप सब यहाँ पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिए, तीसरा भाग चल रहा है 224 पृष्ठ पर। 224 पृष्ठ है, नहीं 225 पे आप आ जाए। यहाँ का है कि भगवान केवल सुख सहित हैं। आहा, ऐसा सुनकर अरिहंत को आहार पानी अर्थात क्षुधा तृषा का दुख नहीं है, ऐसा कहते हैं। यह तो अरिहंत की बात है ना, जो शरीर सहित हैं उनकी बात है ना। उन अरिहंतों को शरीर होने पर भी आहार पानी का दुख नहीं है। उनको आहार पानी भी नहीं है, उन्हें आहार पानी होता ही नहीं है। उन्हें तो अंदर में अनंत आनंद होता है। ऐसे अरिहंत मुख्य रूप से 4 अनंत चतुष्टय से सहित हैं। यद्यपि उन्हें अनंत गुणों का प्रलंबन है, परंतु ये 4 गुण मुख्य हैं, ऐसा कहना है। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कि अरिहंत भगवान जो हैं केवल सुख सहित हैं, नहीं। अरिहंत द्रव्य रूप से तो प्रत्येक द्रव्य सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। समझ में आया भैया? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा तो प्रत्येक जीव द्रव्य कैसा है? सुख स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। चूंकि अरिहंत भगवान की बात है ना, अरिहंत भगवान की बात का मतलब क्या? उनकी पर्याय की बात है। किसकी बात है? अरिहंत भगवान की पर्याय की बात की जा रही है।
क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। आगे बात समझ में। अर्यंत भगवान है तो शरीर सहित, सिद्ध भगवान शरीर रहित है। तो कहते हैं कि अर्यंत भगवान केवल सुख सहित हैं। उनकी पर्याय में निरंतर ज्ञान आनंद अनंत सुख की बाढ़ आ रही है। समझ में आया भैया? बाढ़ समझ गए ना? क्या जैसे पानी की बाढ़ आती है ना, ऐसे ही उनकी पर्याय में सुख की बाढ़ आ रही है। ऐसे भी अर्यंत परमात्मा है। हमें अपनी पर्याय को देखना चाहिए। द्रव्य तो आनंद स्वरूप है, द्रव्य को सुखी नहीं होना है। सुखी किसे होना है? पर्याय को होना मम्मी, है नहीं? समझ नहीं आ? हमें अपने परिणमन की तरफ देखना चाहिए। समझ में आया? हमारी पर्याय कैसी हो रही है? मोह राग द्वेष से मलिन हो रही है। समझ में आ भैया? क्योंकि हम अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के स्वभाव का हमें ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है। इसीलिए पर्याय में निरंतर निरंतर दुख रूप परिणाम चल रहे हैं, आकुलता रूप परिणाम चल रहे हैं। हमारे ज्ञान में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारी पर्याय में एकांत दुख रूप चल रहा है। लेकिन अर्यंत परमात्मा उनकी पर्याय में निरंतर, समझ में आया भैया? कितना बड़ा काम किया अर्यंत परमात्मा ने, बोलो भाई। हमें भी यह काम अपनी पर्याय में करना चाहिए। अगर हमें इस जन्म मरण के सिलसिले से निजात पाना हो, छुट्टी प्राप्त करना हो, तो ये काम हम और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कहते हैं कि वे अर्यंत भगवान केवल सुख सहित हैं। केवल शब्द दिया ना, जैसे मिश्री होती है ना, आप उसे क्या कहोगे? मिश्री को, मिश्री है ना, मिश्री एक वस्तु है ना, उसे आप क्या कहोगे? शक्कर है, क्या कहोगे उसे? केवल मिठास रूप है। कैसी है? समझ में मौसी? जैसे मिश्री है ना, मिश्री है ना, केवल मिठास स्वरूप है। ऐसे ही अर्यंत परमात्मा केवल सुख सहित, सुख स्वरूप है, सुख सहित है। आपने समझ लिया? यानी द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, सब तरफ से वे सुख 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 सुख, आनंद 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 आनंद। ये ऐसा उनका परिणाम चल रहा है। अपने आत्मा को देखेंगे तो अपन क्या मिलेगा भाई साहब? केवल सुख स्वरूप मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आत्म वस्तु तो सुख स्वरूप है, लेकिन पर्याय में दुख है, विकल्प है, राग है। समझ में आया? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा तो मैंने पहले ही बताया था आपको, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा तो सभी जीव सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। जहाँ अर्यंत परमात्मा की बात चलती है तो कहा कि केवल सुख स्वरूप है, यानी द्रव्य से भी, गुण से भी और पर्याय से भी वे केवल सुख स्वरूप हैं। मन की बात है। ऐसा कहकर अर्यंत को आहार पानी अर्थात क्षुधा त्रसा का दुख नहीं है। शरीर सहित है वे, लेकिन उनको आहार नहीं होता है, पानी नहीं है। समझ आप? पानी नहीं पीते हैं वे। श्वेतांबर मतों ने
उन्हें बताया है, कबलाहार बताया, लेकिन इनको कबलाहार नहीं होता। जैसे हमारे को होता है ना, अपना आपको होता है ना, ऐसा भी कबलाहार गिरास माना, समझ गए? वो हार नहीं है। कर्म नो कर्म का हार तो है। क्या कहा? कौन सा? कर्म नो कर्म का तो होता है, शरीर है ना संयोग में, पर सिद्ध परमात्मा को तो वो भी नहीं है, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है। समझ रहे भैया? अभी कई लोगों को तो पता ही नहीं है भाई साहब, ये कर्म नो कर्म का हार कौन सा होता है, कबलाहार क्या होता है। देखिएगा यहाँ ऐसा कहकर अर्यंत को आहार, पानी और क्षुधा त्रसा यानी भूख प्यास नहीं है, ऐसा कहती है। यहाँ तो अर्यंत ये आचार इन्होंने यहाँ बताया है, इन्होंने पदम प्रबंधाई देव मुनिराज की टीका के ऊपर प्रवचन चल रहा है, गुरुदेव श्री का, ऐसा कहते हैं। यहाँ तो यानी इस टीका में, इस गाथा में भी यहाँ तो अर्यंत की बात है ना, जो शरीर सहित हैं उनकी बात है ना। उन अर्यंतों को शरीर होने पर भी आर पानी का दुख नहीं है, समझ में आया? और हमारी पर्याय में क्या भैया है, बताओ? और ये कब से है? अनादि से यही चला रहा है, समझ में आया मौसी? ये अनादि काल से हमारी पर्याय में यही चला आ रहा है। मैं तो अपन अनादि अनंत वाले भगवान आत्मा है, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हैं, समझ में आया भैया? अनादि काल से यह रोग हमारी पर्याय में है। कौन सा रोग? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इसका इलाज आपके पास में नहीं है। आपके पास तो वो इलाज है कि भाई साहब भूख नहीं लग रही, डॉक्टर साहब मुझे टैबलेट दे दो। भूख लगाने की तो दवाई है, पर भूख मिटाने डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है क्या? अजय भाई, अजय भाई, डॉक्टर साहब है क्या? बाहर के जितने भी डॉक्टर हैं उनके पास तो वो दवाई देते हैं, लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब इसको मुझे भूख ही नहीं लगती है। अरे भूख नहीं लगती है तो गुण है कि दोष है? अरे बोलो, अरे भूख नहीं लगती है वह दोष है कि गुण है? गुण है। जरा ध्यान से बोलिए, अगर गुण होता तो फिर अर्यंत परमात्मा समझ में आई भैया? हम उसे अच्छा समझते हैं। अगर एक आध दिन भूख ना लगे, हैं, समझ में आई? समझिए थोड़ा क्या कहते हैं। अर्यंत परमात्मा के शरीर तो है, पर क्षुधा त्रसा आदि संबंधित दुख नहीं है। और हम तो निरंतर इसी में कितने कितने दुखी रहते हैं। आप ये समझिए, अपनी पर्याय को देखिए। कहते हो ना, अर्यंतों को शरीर होने पर भी आहार पानी का दुख नहीं है। समझे? ये खाने पीने का जो है कितना दुख है, बताइए। आप पानी ना मिले तो समझ में आया भैया? कितने कितने परिणाम कैसे हो जाते हैं। ये दुख हमारी पर्याय में चल रहा है, समझ में आया भैया? और इसको ज्ञानियों ने इस दुख को मिटाया है, समझ में आया भैया? उन अर्यंतों को शरीर होने पर भी आर पानी का दुख नहीं है, यानी मतलब अपन को है, उन्हें नहीं है, उनको आर पानी भी नहीं है, उन्हें आर पानी होता ही नहीं है, समझ गए आप भैया? उन्हें तो अंदर में अनंत आनंद होता है। देखिएगा,
जिन भाइयों ने रात्रि का पानी त्याग कर दिया है, मौसी आपको रात में तकलीफ होती होगी बहुत? मौसी आप रात्रि में पानी पीते हो क्या? नहीं पीते, 40 साल हो गए। तो 40 साल में आपने की पर्याय में बहुत दुख होता होगा कि पानी नहीं पीते हैं। विकल्प ही नहीं आता। तो विकल्प नहीं आता है तो आपको अच्छा लगता है कि आपको जो है बुरा लगता है, दुख लगता है? बुरा यानी दुख, अच्छा यानी सुख। तो निराकुलता तो रहती है ना, याद ही नहीं आती, विकल्प याद ही नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि इतने तो आप पर्याय में सुखी होगे कि नहीं अन्य लोगों की अपेक्षा से, जिनको खाने से पीने से न दिन चैन न रात चैन। क्या भाई साहब, आप देख रहे हैं? अरे दुख का कारण तो वास्तव में राग है। दुख का कारण क्या है? राग है। आपने जितना भी अपने जीवन में संयम धारण किया है उतने समझना चाहिए आप उतने दुख से दूर हो गए हैं। ये तो विकल्पात्मक स्थिति की बात कर रहे हैं और सम्यक दर्शन होने की बात तो कुछ अलग ही होती है। ये तो राग में तीव्रता का मंद रूप परिणाम है कि आपका विकल्प जो है उस पानी को ग्रहण करने के लिए रात्रि में नहीं जाता है, वह कसाई की मंदता का ही परिणाम है। मौसी इसीलिए हमें सोचना चाहिए। यहाँ बताने का मतलब क्या कि अरिहंत परमात्मा को ना भूख है और ना प्यास है। समझ रहे हैं आप? शरीर तो है पर उस संबंधित उनको राग नहीं है। ये बताया। देखिए आप, उन अरिहंतों को शरीर होने पर भी आर पानी का दुख नहीं है तथा उनको आर पानी भी नहीं है। उन्हें आर पानी होता ही नहीं है। उन्हें तो अंदर में अनंत आनंद होता है। कहाँ होता है? अंदर का मतलब कहाँ? उनकी पर्याय में। अरे अंदर का मतलब क्या? पर्याय में। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात की है आपने। आत्मा नहीं बोला, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं बोला, ये अच्छी बात की। पर्याय की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है भैया? अजय भैया, अजय भाई, डॉक्टर साहब, राजीव भाई, अशोक भाई, राजीव भाई है ना? अशोक भाई है क्या? बात किसकी चल रही है? द्रव्य की बात चल रही है कि गुण की बात चल रही है कि पर्याय की बात चल रही है? पर्याय की बात चल रही है। द्रव्य गुण पर्याय को समझे बिना तो भाई साहब हमारा संसार का बिल्कुल भी अभाव होने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उन्हें तो अंदर में यानी पर्याय में, अंदर में यानी पर्याय में अनंत आनंद होता है। समझ गए नहीं आप? ऐसी उनकी पर्याय हो गई है परमात्मा की। समझ गए नहीं आप? ऐसे अरिहंत मुख्य रूप से 4 अनंत चतुष्टय सहित हैं। ये तो कर्मों की अपेक्षा से बताया। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, इनके अभाव में अरिहंत परमात्मा ने क्या प्राप्त किया है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ऐसी पर्याय इनकी मजबूत हो गई है। समझिए आप? किसके आश्रय से? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से। अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार है। कम से कम उसके तरफ नजर उठा के तो देखो। अनंत काल हो गया है,
आज तक हमने अपने आत्मा के दर्शन नहीं किए हैं, अपने आत्मा के स्वरूप को भी हमने जाना नहीं है। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर निरंतर पर का लक्ष्य करके दुखी हो रही है। अरे अपने ऊपर इतनी तो करुणा करो। अरे पर्याय मेरे पास में भी है, पर्याय यंत्र परमात्मा के पास भी है, द्रव्य उनके पास भी है, द्रव्य मेरे पास में भी है। उनका द्रव्य भी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, हमारा आत्मा भी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उनकी पर्याय में अनंत सुख है, हमारी पर्याय में दुख क्यों? यद्यपि उन्हें अनंत गुणों का परिणमन है, समझे? चार अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट हुई है, वो तो कर्मों की अपेक्षा से कही गई है। वैसे तो उनकी पर्याय में अनंत गुणों का शुद्ध परिणमन चल रहा है। क्या समझ में आ गया? चार गुणों का ही नहीं, आत्मा अनंत शक्ति वाला है ना, अनंत गुणों का भंडार है ना। जिसने अपने आत्मा का लक्ष्य किया, आश्रय लिया, वह पर्याय जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हुआ करती हैं, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे आपके घर के बाहर एक पावर हाउस वाली लाइट गई हुई है, और आपने अपने घर की लाइट का कनेक्शन उस पावर हाउस से जोड़ दिया है, तो आपके घर में क्या हो जाता है? सब जगह उजाला, अंधकार मिट जाता है और उजाला प्राप्त हो जाता है। ऐसे जिन जीवों ने अपनी पर्याय का कनेक्शन, अपना जो त्रिकालिक जो भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के पावर हाउस वाला है, क्या भैया, उस पर्याय का संबंध उस अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र वीर आदि शक्तियों के भंडार वाले से जोड़ दिया है। अब उसकी पर्याय में अब वह दुख की पर्याय अब नहीं आने वाली है, और जो भी पर्याय दुख रूप दिखाई देती है, अब वह कुछ समय मात्र के लिए रह गई है। अब वह रहिए अनंतानंत का यथा तथा से परिणमे। हमें यह उपाय करना चाहिए। अगर वर्तमान पर्याय में सुख की प्राप्ति चाहिए, आनंद की प्राप्ति चाहिए, निराकुलता की प्राप्ति चाहिए, तो अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए। सम्यक भेद ज्ञान का मतलब ये है कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान और श्रद्धान करना। समझ में आ गया कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर से भिन्न है, ज्ञानेश्वर है। मेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार से जो अपने आत्मा का स्वीकार करते हैं पर्याय में, क्या होता है? अरे भाई क्या नहीं होता है ये बताओ। जो कुछ तुम चाहते थे बाहर गैरमुखी होकर, वो सारी चीजें आपको अपने आत्मा में मिल जाती हैं। हम सुखी होने के लिए निरंतर वैरमुखी होकर उसका उपाय करते हैं, पर ज्ञानी हमें समझ जाते हैं, बताते हैं, देखो भैया सुख तुम्हारे पास में है, तुम शांति के भंडार हो। एक बार तुम अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में यह स्वीकार तो करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जहाँ पर्याय का आश्रय द्रव्य के साथ हुआ, वहाँ शक्तियों में परिणमन चालू हो जाता है सम्यक रूप से। समझ में आ गया? कहते हैं कि वो अनंत परमात्मा को जो अनंत शक्तियां द्रव्य में थी, उनका अनंत परिणमन, अनंत सुख रूप, अनंत आनंद रूप, अनंत ज्ञान रूप,
कैसा केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, बोलो भाई साहब। हाँ। यद्यपि उन्हें अनंत गुणों का परिणमन है, परंतु ये 4 गुण मुख्य हैं। इसीलिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की बात कर्मों की अपेक्षा से कही गई है। और ये गुण जो है मुख्य हैं। क्या है? कौन कौन से? अनंत दर्शन, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र और वीर, ये आत्मा के मुख्य गुण हैं। समझ लेंगे आप। ऐसा कहना है। अब देखिएगा, परम प्रबल दाईदेव मुनिराज की लाइन है, तथा स्वेद रहित, मल रहित इत्यादि 34 अक्षय गुणों के निवास स्थान रूप। पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं इन लाइनों को। स्वेद रहित कहने से अनंत भगवान को पसीना नहीं होता। 18 दोष रहित है ना, अनंत भगवान जो है ना 18 दोषों से रहित होते हैं। समझ आप। उसमें स्वेद रहित यानी पसीना रहित है, उनको पसीना नहीं आता। अर्थात स्वेद यानी पसीना। मल रहित है, मल कहने से उनके मलमूत्र नहीं होते हैं। समझ आप। मलमूत्र नहीं होती है, उनको संबंधित दुख भी नहीं होता है। यहाँ तो जो है भाई साहब, मल का जो है त्याग करना हो और मल का त्याग ना हो तो पर्याय में कैसा होता है। मल मूत्र का अगर वह त्याग ना करे, वह संसारी जीव तो परिणामों में आकुलता हो जाती है। समझ में आया? क्योंकि ये दोष है और हम उसे गुण समझते हैं। क्या समझते हैं? अभी तो डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत खराब है, समझ नहीं आया। कहते हैं मल रहित कहने से उनके मलमूत्र नहीं होते, क्योंकि उनकी आहार ही नहीं है, खाते पीते नहीं है। इत्यादि ऐसे 34 अक्षय गुणों के निवास स्थानों पर्यंत हैं। यह व्यवहार की संयोग की बात की है। पुण्य प्रकृति से भगवान को ऐसा योग ही है। योग ही होता है, ऐसा योग ही होता है हमको। जबकि पहले गुण की बात की थी, वह निश्चय की बात थी। गुण की बात यानी उनसे गुण 4 चतुष्ट है जो उनकी पर्याय में प्रकट हुए हैं, वह उनके गुण हैं। समझ नहीं आप। अब देखिएगा, ऐसे भगवंत अरियंत होते हैं लोग, ऐसे भगवान अरियंत होते हैं। यदि वास्तव में अरियंत का स्वरूप द्रव्य रूप से, गुण रूप से तथा पर्याय रूप से जाने तो उसे आत्मा के साथ मिलान करने का प्रसंग आए। समझ आप। मिलान कैसे करोगे? जब तक आपको ना तो द्रव्य का पता है, ना गुण का पता है और ना पर्याय का पता है। हमें अगर किसी से मिलान करना है तो कैसे करोगे आप? है भाई साहब, कंपेयर कैसे करोगे? आपको पैसा कमाना है तो कोई करोड़पति अरबपति से कंपेयर तो करना ही पड़ेगा ना। तुम्हारे पास क्या है, हमारे इनके पास क्या है। ऐसे ही हमें अगर कंपेयर करना है अनंत परमात्मा या साधु परमेष्टि, समझ गया, तो उनसे कंपेयर करने के लिए द्रव्य गुण और पर्याय के स्वरूप को जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी हो जाता है। समझ में आया भैया? मुनिराज से भी कंपेयर करना है तो कैसे करोगे भाई साहब? कंपेयर करने की बात बता रहे हैं। कंपेयर का मतलब समझ गए, मिलान करना। इनसे सिद्ध भगवान से मिलान करना है तो द्रव्य गुण पर्याय को जानना पड़ेगा, नहीं जानना पड़ेगा? बोलो भैया, अरे बोलो। करना पड़ेगा। अरे यदि भगवान से अपना मिलान करना हो तो बिना द्रव्य गुण पर्याय के आप मिलान कर सकते हो क्या मौसी? द्रव्य गुण पर्याय को जानने की बात क्यों की जाती है? द्रव्य गुण और पर्याय से अरिहंत भगवान को जानने की बात क्यों की जाती है? क्योंकि मैं भी इस जगत का एक द्रव्य हूँ। क्यों हूँ? मैं भी कौन हूँ? मैं इस जगत का द्रव्य हो के नहीं हो? जीव द्रव्य। अरे कोई अस्तित्व है कि नहीं है आपका? बोलते नहीं हो आप लोग। है हैं पप्पू भैया, है ना?
तो फिर कैसे कंपेयर करोगे? जैसे अनंत भगवान है, चेतन रूप है, आत्मा है, देखो अपन पढ़ते, आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीन शब्द लिए आपने। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीनों आत्मा है कि नहीं है? बहिरात्मा में अज्ञानी जीव, अंतरात्मा में ज्ञानी जीव और परमात्मा में अरिहंत परमात्मा अवस्था है। तो अब आप जब तक आपको द्रव्य का पता ना हो, आत्मा तो हो आप, ये तो द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा तो हो ही। और जो द्रव्य होता है वह बिना पर्याय के होता है क्या? ये आपका जो है मोबाइल है, ये मोबाइल जो है पुद्गल द्रव्य है। क्या है ये? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसमें हर समय परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई भी ऐसी वस्तु, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतनेश्वर हो, वह परिणमन के बिना होती नहीं है। समझ में नहीं आप? तो परिणमन के बिना नहीं होती है, तो ऐसे ही हमारा आत्मा भी है। आत्म वस्तु किसे कहा है? जानने देखने वाली वस्तु। ये तो निर्णय करो कि मैं जड़ हूं कि चेतन हूं? चेतन। पप्पू भैया, मैं जड़ हूं कि चेतन हूं? जानने देखने वाला हूं। समझ लिया? और जो भी वस्तु होती है वो अनंत गुणों सहित भी होती है, चाहे जड़ हो चाहे चेतनेश्वर हो, है? ऐसी शक्तियां हमारे आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। आप एक एक शक्तियों को पहचानिए, उनके स्वरूप को जानिए, बोले आप। और उनका परिणमन भी होता है? तो किसी जैसे अनंत परमात्मा को और सिद्ध परमात्मा से अपन को कंपेयर कैसे करोगे? बिना द्रव्य गुण पर्याय की जाने बिना आप कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं। इसीलिए तो प्रवचन सार जी की गाथा 80वें नंबर की गाथा में यही कहा है, जो अनंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है। और जो आत्मा को जानता है उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है, यानी अज्ञानता उसकी पर्याय में से निकल जाती है। क्या कहा भाई साहब? अरे मोह निकल गया तो आप कितने बड़े सुखी हो गए भाई साहब, पप्पू भैया। अज्ञानता अगर हमारी पर्याय में से निकल गई भाई साहब, समझ में आया? वो काम आपने इस पर्याय में कर लिया है जो अनंत काल में नहीं किया था। आपने अपने आप की खबर ले ली कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला ही नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर अरूपी पदार्थ हूँ। है भाई साहब, बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। अपनी आत्मा को बहुत बड़े दुख से बचा लिया। अरे दुख का कारण तो अज्ञानता ही है ना। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा हमें ज्ञान श्रद्धा नहीं है, इसीलिए पर्याय में दुख चल रहा है। तो कहते हैं कि भगवान अनंत परमात्मा से मिलान कैसे करोगे? द्रव्य गुण पर्याय की ज्ञान की अत्यंत जरूरत है। अनंत परमात्मा चेतन वस्तु है और उनकी पर्याय में अनंत सुख चल रहा है, और हमारी पर्याय में अब करो कंपेयर। क्या भैया? अब कंपेयर की स्थिति बनती है। मैं भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत परमात्मा भी आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये सब पर्याय की अपेक्षा से है। और पर्याय का ज्ञान नहीं हो तो ना तो आप अनंत भगवान को जानते हो, ना आप जो है अज्ञानी जीव को जानते हो, और ना ही वास्तव में अंतरात्मा को जानते हो। पर्याय के ज्ञान की भी हमें बहुत जरूरत है। समझ आया भैया?
इसीलिए कहते हैं जिसने आत्मा को जाना है उसने समस्त परपरा जितने भी चेतन है अचेतन है सबको जानता है। सबको और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने किसी को वह भले ही कितना भी शास्त्र पाठी हो है भाई साहब, वह बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है। ऐसी कोई बात है। कहते हैं ऐसे भगवान अनंत होते हैं। जो ऐसे भगवान अनंत होते हैं, यदि वास्तव में अनंत का स्वरूप, वास्तव में कहना, वास्तव में अनंत का स्वरूप द्रव रूप से, गुण रूप से है और पर्याय रूप से जाने तो उसे आत्मा के साथ मिलान करने का प्रसंग आएगा। समझ में आया? इसीलिए सबसे पहले कहते हैं कि अपनी आत्मा को जानो। किसको जानो है? तब आप फिर भगवान के दर्शन करोगे तो आपकी परिणति में वो आनंद की प्राप्ति होगी। अभी तो बस मूर्ति समझ के नमस्कार कराते हो। क्या कहा? क्योंकि हम जैनी हैं इसलिए अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं। कल तुम जो है हिंदू हो जाओगे है भाई साहब, तो फिर जो है उनके जो देवी देवता हैं उनको पूजने लग जाओगे। मुसलमान हो जाओगे तो भैया उनके जो है अल्लाह है जो भी है उनको नमाज पढ़ने लग जाओगे। तो ये सिलसिला खत्म करना है कि नहीं करना है? जन्म मरने का सिलसिला खत्म करना है तो अपने आत्मा को जानो। मैं चेतन द्रव हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ। संयोग से ना देखो, संयोगी भाव से भी ना देखो, मैं तो चेतन सर्ववान आत्मा हूँ। समझ में आ रही है? तो कहते हैं तब उसके बाद अनंत परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलान होता है। तो मैंने आप अनंत परमात्मा तो अनंत सुख पढ़ना कर रहे हैं और मैं देखो है हालांकि अनंत भगवान जैसा ही हूँ और फिर भी पर्याय में दुखी क्यों? तभी तो कंपेयर होता है ना, तभी तो आप भगवान के दर्शन करते हुए बोलते हो परिणामों की स्वच्छता के निमित्त इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। प्रभु आपकी पर्याय में अनंत स्वच्छता प्रकट हो गई है, अनंत आनंद प्रकट हो गया है। प्रभु मैं भी हूँ तो तुम्हारे जैसा ही, पर प्रभु मेरी पर्याय में गंदगी है, मोर रात देश की गंदगी है। समझ में आया भैया? तब कंपेयर होता है। तो यहाँ कहती है अनंत का स्वरूप द्रव रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जाने तो उसे आत्मा के साथ मिलान करने का प्रसंग आए। हैं? आगे समझ में आ। परंतु अभी अज्ञानी को उसकी गरज कहाँ है? किसकी गरज नहीं है कि अपने स्वरूप को जानने की है? उसकी गरज कहाँ है? वह तो बस देखिए, वह तो बस है भगवान है। क्या ऐसा बोलता कैसा मानता है? हाँ भगवान है। भगवान में क्या स्वरूप है वह नहीं जानता। उनके द्रव्य गुण अब जब आपको द्रव्य का, गुण का और पर्याय का ज्ञान हो जाता है उस समय आपको स्वाध्याय में इतना मन लगेगा भाई साहब है। आज हमारे जितने भी साथी लोग हैं दिगंबर जैन कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन स्वाध्याय में उनको मन नहीं लगता है। क्या भाई साहब? स्वाध्याय सुनना ही पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी ज्ञान की पर्याय में महान अज्ञानता छाई हुई है। नहीं आप हैं? अगर स्वाध्याय नहीं करोगे तो भाई साहब आपकी अज्ञानता दूर कैसे होगी? समझ नहीं आप? आयु बात समझ में? स्वाध्याय के द्वारा तो हमारी पर्याय में जो अनादिकाल की अज्ञानता चली आ रही है, पर से जो मानने की हमारी अज्ञानता है, उस अज्ञानता का विलय तो सच्चे ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। और वह सच्चा ज्ञान अनंत भगवान की वाणी में आया है। समझ में आ रही है? केवल मंदिर में चले गए, माला जपते रहे भाई साहब, माला फेरत जुग भयो फिरा न मन का फिर
जिनकी आप माला फेर रहे हो पंच परमेष्टि की नमोकार मंत्र की, उनका स्वरूप आपकी ध्यान में ना होगा तब तक वह एक आपके लिए भाई साहब रूटीन हो गया है। वो आपके लिए फिर वो मजबूरी बन जाती है। क्या हो जाती है? वो हमें मजबूरी जैसा दिखता है, हमें उसमें कोई कर्तव्य दिखाई देता नहीं है। समझ में आया? ऐसी बात है। तो अज्ञानी द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को ना जानने वाला, ऐसा हुआ अज्ञानी बस भगवान के दर्शन कर लेता है, समझता हमने कुछ काम कर लिया है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया। ऐसा बोलता है कि अनंत अनंत अनंत। समझ में आप? यह सब कहकर कोई साधारण प्राणी अपने को आहार पानी और शरीर में रोग होने पर भी अत्यंत मनावे तो वह अत्यंत नहीं है। समझ गए नहीं आप? निश्चयभाषी के प्रकरण की बात आ गई। समझ गए नहीं आप? अभी वर्तमान पर्याय में है तो छदवस्त अवस्था है, और मानने लग जाए पर्याय में क्या कि मैं तो अत्यंत हूँ। समझ में आएगी नहीं? अभी खुद मरा जा रहा खाने पीने के पीछे और कहता है कि मुझे तो क्या ऐसा उसका राग है ही नहीं है। तो निश्चयभाषी में कहा नहीं गया है। समझे नहीं आप? मैं तो वर्तमान में ही सिद्ध हूँ। वो तो द्रव्य की अपेक्षा से बताई गई थी, पर्याय की अपेक्षा तो छदमस्त हो भाई साहब, चौपसम ज्ञान वाले हो हैं। तो यहाँ कहती है कोई साधारण प्राणी अपने को आहार पानी शरीर में रोग होने पर भी सब कुछ है अत्यंत मनावे तो वह अत्यंत नहीं है। समझ में आप? अत्यंत कब होता है? जो अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय जिन्होंने प्रकट की है, वो वही वास्तव में अत्यंत परमात्मा होते हैं। यह बतलाया है, समझ में आए? ये अनंत भगवान के स्वरूप को बताने का मतलब क्या है? उनके द्रव्य गुण पर्याय को समझना, अपने द्रव्य गुण कि पर्याय। अपने आत्मा को अनंत भगवान को द्रव्य से जानो, गुण से जानो और पर्याय से जानो। समझ में आई? क्योंकि मैं भी एक आत्मा हूँ, चेतन द्रव्य हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, और जो है निरंतर हमारी पर्याय का वर्णन भी होता है। ऐसा जान के तब फिर वह अनंत भगवान से मिलान करता है। तो जो अनंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में किया है, अब वह अपनी पर्याय को दोष रूप से जानता हुआ अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उस गंदगी को धोता रहता है। क्या करता है? गंदगी को धोता रहता है। पर्याय में होने वाले जो भी रागादिक परिणाम है, ज्ञानी जीव उनको अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान भाई साहब हमारे जीवन में अत्यंत ही जरूरी है। द्रव्य गुण पर्याय बिना जीवन तो बेकार है। क्या समझना चाहिए? वह जीवन ही नहीं है, वह तो भाव मरण चल रहा है। उसमें क्या चल रहा है? जहाँ में स्वरूप की वो नहीं है, वो तो भाव मरण। जीव को सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? तो कहते भाव मरण का है, समझे? अज्ञानता का है। तो आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, लेकिन अपने द्रव्य का ज्ञान नहीं है उसके पास में। समझ में आया भैया? अपने द्रव्य के अंदर रहने वाले जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड मेरा भगवान आत्मा है। या ये हो गया द्रव्य और गुणों का ज्ञान। समझ आया भैया? और जो पर्याय अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने द्रव्य के सन्मुख होकर बातें करती है, वह पर्याय में नियम से अतीन्द्रिय आनंद होता है। इसीलिए कहते आत्मा हमारा स्वयं देव है, आत्मा स्वयं हमारा गुरु है, और आत्मा ही शास्त्र है। क्या कहते हैं? आत्मा ही है देव निरंजन, आत्मा ही सतगुरु भाई, आत्म
शास्त्र धर्मात्म तीर्थ आत्मा सुखदाई आत्मन ही है रत्नात्रय पूरित अवगान सुखदाम ऐसे देव शास्त्र सतगुरु बन आत्म तीर्थ में करे स्नान। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा अरिहंत भगवान के स्वरूप को बताने की यह है कि हम भी एक आत्म वस्तु हैं, हम भी अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। हमारी पर्याय में वर्तमान में दुख चल रहा है, उस दुख को बैठने के लिए जो अरिहंत परमात्मा ने जो अंदर में पुरुषार्थ जागृत किया है, हमें भी वर्तमान में अगर सुखी होना है तो अपने दृढ़ गुण के स्वरूप को पहचाने और अपनी पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख जो जीव करते हैं उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है और वह निराकुलता रूप परिणति मोक्ष मार्ग कहलाती है और बढ़ते बढ़ते अरिहंत और सिद्ध परमात्मा रूपी पर्याय को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा अरिहंत भगवान के स्वरूप में हमें आपको समझाई है आचार्यों ने, मुनराजों ने। अब यह गाथा पूर्ण होने के बाद श्लोक नंबर 96 पदम प्रबंधाई देव वो 96 नंबर का श्लोक कल अपन से पढ़ेंगे हैं। उसमें उन्होंने क्या भाव व्यक्त किए हैं उसका अपन कल स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है वंदना सतबार है। नौ बार कर्म द्वादशांग दिन वाली माता की महाजैन